जय श्री कृष्ण दोस्तों। गोकुल धाम, यदि आप भी आना चाहते हैं गोकुल धाम, तो मैं इस वीडियो में आपको गोकुल धाम के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में बताना चाहता हूं कि जहां पर आपको जाना ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और मैं बताता हूं यहाँ यदि आप आते हैं तो कौन से वो जगह है जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो जब भी आप गोकुल आते हैं तो मथुरा से गोकुल की दूरी 7 किलोमीटर है। और जैसे हम लोग गोकुल पहुंचते हैं तो गोकुल की जो गलियां हैं, सकरी गलियों से होते हुए आप 7 द्वारों को पार करके पहुंचेंगे नंद यशोदा भवन। ऐसे ऐसे आपको 7 द्वार मिलेंगे और उसके बाद नंद यशोदा भवन है। और ये नंद यशोदा भवन वही भवन है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ था और उसको भगवान वसुदेव जी यहीं पर छोड़ कर गए थे। तो ये वो जगह है जहाँ पर उनका लालन पालन हुआ, बचपन बीता। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुतना वध भी यहीं पर किया था और उसकी सभी क्रियाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये सबसे प्रमुख स्थल है गोकुल का, जहाँ से हमको आना ही चाहिए यहाँ। लेकिन यहाँ के जो साधु हैं या जो हैं उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। ज़्यादा दान वान इधर उधर कुछ पूजा पाठ के लिए बोलते हैं। उसके बाद दूसरा प्रमुख स्थल ये है बलराम जी का जन्म स्थली, जो उसके पहले एक चौक में ही पड़ता है। तो पहले आप यशोदा भवन जाइए, उसके बाद बलराम जी की जन्म स्थली। तो यहाँ पर जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं तो यहाँ बलदाऊ जी माता रेवती के साथ है विराजमान है। और यहाँ पर पुत्र के लिए अपना पूजन किया जाता है, झंडे टांगे जाते हैं ताकि आपका पुत्र जो है वो अच्छा हो, यशस्वी हो, उसको काम में सफलता मिले। तो ऐसे करके यहाँ पर जो भी आते हैं वो लोग यहाँ पर अपने पुत्र के लिए पूजन करवाते हैं ताकि उनका जो यश वैभव कीर्ति में वृद्धि हो। तो यहाँ का ये प्रमुख स्थल है। ये वे झंडे हैं जो माता पिता द्वारा यहाँ पर टांगा जाता है। हम लोगों ने भी यहाँ पर झंडे पूजन करके लगाए हैं। तो यहाँ पर पुत्रों के लिए कामना किया जाता है, जबकि नंद यशोदा भवन में जो हमारे माता पिता है उनके लिए। और यहाँ से फिर आप कुछ दूर लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा हिरन पार्क। और यहाँ पर देखिए ये हिरन है, हिरन पार्क है यहाँ पर। और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा संख्या में हिरन देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा उसका एरिया है। और यहाँ देखिए कितने हिरन हैं, ये इस साइड और ये ऐसे जो ये बैरिकेड्स लगे उसके चारों ओर। और जस्ट सामने में ही है रेती रमण धाम ये है। और यहाँ पर हम लोग आरती के समय पहुँचे तो आरती में यहाँ की प्रमुख विशेषता है कि आरती में गजराज जी का उपयोग किया जाता है रेती रमण धाम में। और यहाँ पर जो हाथी है वो भी भगवान जी का आरती करते हैं। और यहाँ की मान्यता यह भी है कि यहाँ जैसे श्री गणेश जी आरती करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। और इसके अलावा यहाँ पर और पीछे में रेत है जिसको रेती रमण बोलते हैं। और ऐसा मान्यता है कि यदि हम यहाँ पर आए भगवान श्री कृष्ण जी का रेती रमण धाम तक दर्शन करें और दर्शन करने के पश्चात जैसे हम मंदिर के रेती रमण धाम के पीछे साइड में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बिल्कुल बारीक पतली रेती है। और उस रेती में हम लोग जैसे जाते हैं तो मान्यता यही है कि जो लोग वहाँ पर भी लेटते हैं या खेलते हैं अपनी बचपन के जैसे, तो इससे लोगों की जो समस्याएं हैं, कष्ट है, शरीर के रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। तो यहाँ जितने भी लोग देखेंगे आप कि यहाँ रेत पर खेलते हैं और साथ में लेटते भी हैं ताकि उनके जो दोष है वो दूर हो जाए। रेती रमण से आप बाहर भी जैसे यहाँ पर आप हो गया
आप खेल लिए, लौट लिए, उसके बाद आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ रात को भी जैसे हिरण पार्क में आएंगे तो देखेंगे उनको जो खिलाते हुए नज़ारे बहुत सुंदर लगते हैं कि एक साथ सारे हिरण एक ही जगह जहाँ लाइट है वहाँ पर ये लोग एकत्रित हो जाते हैं। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको पड़ेगा ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट वह घाट है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाया था, और जब माँ यशोदा उसका मुंह देखे थे तब उसको श्री कृष्ण जी के मुंह में उनको ब्रह्मांड दिखाई दिया था। तो ये वो जगह है जहाँ आपको आना चाहिए। और सामने लाइट दिख रहे हो मथुरा है, और उसके इस पार जस्ट नदी के इस एक छोर में गोकुल है, और यहाँ पर ब्रह्मांड बिहारी जी मौजूद है, और इसीलिए उसको ब्रह्मांड बिहारी नाम दिया गया भगवान श्री कृष्ण को। और यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मिट्टी भी मिलता है, बिकता है छोटे छोटे दोने में, तो आप वो भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी को ही भगवान ब्रह्मांड बिहारी जी ने पाया था इसलिए। और इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी में आप जाएंगे तो चिंताहरण महादेव है, तो वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये इतने जगह है जहाँ पर आपको यहाँ पर आते हैं तो आपको दर्शन करना ही चाहिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।